सावधान रहना चाहिए। अपना काम बनाने आए हो कि तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो? देखो तुम्हें पक्की बात बता दे, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे कीड़ा मकोड़ा, दीमक, चींटी चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जो सन्मुख हुए, नाम जप किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। ये बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण हुआ। तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपार कृपा की, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन आपने कल सुना। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा कि गुरुर् न सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यान् नमो चैद्यः समुपेत मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे। वो गुरु नहीं। गुरु न सास्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में ना लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो त्याके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे। वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न सास्यात्, वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। सास्यात् जननी, वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ावे। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए। 3 बातें, पेट भर जाए, अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे सास्यात् जननी न सास्यात्, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तत्स्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावें, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव आलसी पुकारा, खूब नाम जप करो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे, वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा, वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके अब सुनिएगा। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितांच हा हंत हंत विषभक्षण मतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात, यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर देनी चाहिए।
हा हंत हंत विष भक्षण तो पिषादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत से बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन यह विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नरक पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है, समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपया संचय करते हुए पधार गए, वो रुपए भी सही पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रख के और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती हुई। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए। गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो, अन मांगे आगे आवे गो। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास जी, बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं, लक्ष्मीपति का, कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहां दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे वो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, जब भ्रमण करते तब की बात। उस पार इछावर है, इस पार बिंदौर। तो जिस आश्रम में रुके थे सब, तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात्रि, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास, बस लंगोटी इतना अचला, एक छड़ी, क्या ब्रह्म मूर्ति तेजो में। स्वीकार कर लिया। तो तखत में गद्दा बिछाकर वैसे ऊपर वस्त्र, उनका नहीं नारायण, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार ना सके। बोरा बिछाइए, बोरा में। उनको स्वामी जी आपके लिए नहीं, ये यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा, ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं होती, बेटा जमीन में बिछाओ। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो उनका, महाराज यहाँ के महंत कौन है, तुम हो? उनका नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के महंत कौन? को बाहर गए हुए। तो महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते, पैसा नहीं लेते। इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? पर जी पैसा नहीं लेते। नहीं तो कैसे चलता है? तो उनका, जब वो जाते हैं और कोई दक्षिणा देता है तो ऐसे अचला में बंधवा, तो जो हंसे के आपसे अचला में बंधवा लेते, पैसा लेते नहीं। क्या यार? तो उनका, क्या नारायण तुम भी विनोद करते हो, ये है क्या? तो उनका, सही महाराज जी। बोले जब यहाँ आते तब तो उनका जो सेवा में रहते हैं वो खोल लेते हो, फिर ऐसे काल, बेटा ऐसे त्याग नहीं, इसे त्याग। उसी दिन उनके साथ कई दिन 60 किलोमीटर एक सांस में चलते थे। हमारी तो हालत खराब हो गई, पीछे भागते हुए। हमको स्वामी जी 3 दिन के आगे चौथे दिन नहीं चल पाए। ब्रह्माकार वृत्ति लिए कमंडल 60 किलोमीटर तक चल, न खाना न पीना न कोई बोल दे स्वामी जी कुछ पालो, तो पाले नहीं बोले तो एकदम पुष्ट। क्या उनका स्वरूप उन्होंने, मतलब जो 3 दिन साथ रहे, तो वैराग्य क्या क्या स्वरूप है, स्वरूप का क्या बोध है, कैसी अद्भुत उनकी ज्ञान निष्ठा। कैसा महापुरुषों का अगर एक क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है। 1 रुपया पास रहे और कभी भी किसी नगर में भिक्षावृत्ति नहीं करना, आकाश वृत्ति से जहां चल रहे हैं वो औकात। भारत की समस्त नदियों की 2-2 बार परिक्रमा हो गई, ऐसे महापुरुष। तो कंचन और कामिनी, कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग से है। जब साधक क्रॉस करना चाहता है माया को, कंचन को क्रॉस कर गया
तो फिर कामिनी का आकर्षण जिस कोटि का महात्मा होता है, साधक होता है, जिस कोटि का, अगर वो मृत्यु लोक की किसी कामिनी से परास्त हो सकता है तो उसे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्गलोक, और नहीं तो फिर ब्रह्मलोक, और जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1 लाख चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में, जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी वृष्टि शारदी कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति। ऐसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बड़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी, दो मार के गिरा। एक कंचन एक कामनी, ये लांबी तलवार, आए थे हरिभजन को बीचे देने। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिए। यदि भगवत प्राप्त संतों का आश्रय लिए तो आराम से पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि घाटियां पार हो गए हम, पता ही नहीं चलेगा। त्याग और वैराग्य का यही स्वरूप है कि इन तीनों से बचे, कंचन कामिनी प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा कीर्ति, इनसे बचे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर आप सावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख है उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। सीधा हम वृंदावन आ गए, लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहां के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया। कई दिन हो गए, अगर 1 2 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का। दूसरा कोई और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती हैं भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2-3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से उनका वैष्णव अपराध। बोले हाँ हमको भी आभास होता है, तो ऐसा ऐसा। यहाँ श्रीपाद कह रहे हैं, श्रील वृंदावनेस्मिन दोषान दृष्टान निज हत दृशा। वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं, नहीं देखो, वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति वो उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र हैं, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं, जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं। बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार न करें।
सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे हैं, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रही है। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए कि मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूलस्य विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही है। हमसे गलती होती थी। जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं, हम क्या दूसरे को देखें। हम अच्छे हों तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु